मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं मजमाए हमारा मंच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के गोल्डन पीरियड के एक ऐसे गीतकार की जिनकी कलम से निकले एक गीत के कारण आकाशवाणी दिल्ली के एक कर्मचारी की नौकरी जाते जाते रह गई थी। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए घंटी के निशान को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देरी किस बात की, आइए लगाते हैं आज का मजमा। दिल का ये इंजन सीटियां मारे, आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। दिल का ये इंजन सीटियां मारे, दिल का ये इंजन सीटियां मारे, आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। 1951 में रिलीज हुई फिल्म उस्ताद का यह गीत, जिसे स्वर दिया था सी रामचंद्र और लता मंगेशकर ने, और संगीत था स्वयं सी रामचंद्र का ही, और गीत के बोल लिखे थे राजा मेहदी अली खान ने। अपने जमाने का सुपरहिट सॉन्ग था ये। राजा साहब की कलम से अगर ऐसे चालू भाषा के एकदम मस्त और बिंदास गीतों का सर्जन हुआ था, तो ऐसे गीतों की भी गिनती कम नहीं थी, जिनमें तहजीब और शराफत एक एक शब्द से टपकती थी। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, आपके पहलू में आकर रो दिए। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। राजा मेहदी अली खान का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब के झेलम जिले के करमाबाद के एक जाने माने खानदान में 1928 में हुआ था। इनके वालिद बहावलपुर रियासत के वजीर थे और उनकी माँ एक ज़हीन शायरा थी। तो राजसी अंदाज और शायरी उनके खून में बचपन से ही रची बसी थी। ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी के दौरान उनकी दोस्ती उर्दू के मशहूर लेखक सादत हसन मंटो से हुई, और दोनों एक ही कमरा लेकर साथ में रहते थे। अल्लामा इकबाल तक राजा साहब की शायरी की तारीफ किया करते थे। विभाजन के वक्त बहुत सारे मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान जा बसे थे, लेकिन एक मुसलमान ऐसा भी था जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र का था मगर भारत में आकर बस गया, और ये जनाब थे राजा मेहदी अली खान। उनके पुश्तैनी घर जायदाद रिश्ते नाते सब पाकिस्तान में थे, लेकिन मेहदी ने ये सब पीछे छोड़कर भारत में रहने का फैसला किया। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीन आसमां शहीद हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मशहूर गीत की जिसका जिक्र हमने इस वीडियो की शुरुआत में किया था। इस गीत के साथ एक नहीं दो दिलचस्प किस्से जुड़े हुए हैं। पहले देख लीजिए इस गीत की एक झलक। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। 1966 में बनी फिल्म मेरा साया में साधना के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, पर गीत में बरेली के बाजार का जिक्र क्यों आया, जबकि फिल्म की कहानी में दूर दूर तक बरेली का कोई जिक्र नहीं है।
पर इसके साथ एक कहानी है। बात उन दिनों की है जब दादा बच्चन यानी कि मशहूर साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की मुलाकात दिसंबर 1941 में बरेली में हुई थी। तेजी कविताओं की शौकीन थी और बच्चन की कविताओं की एक बहुत बड़ी प्रशंसक थी। वे लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती थी और उस समय हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में शिक्षक थे। तेजी बरेली अपनी प्राचार्य के घर आई हुई थी और वहीं प्राचार्य के पति ज्ञान प्रकाश जौहरी, जो कि हरिवंश राय बच्चन के एक बहुत अच्छे मित्र थे, उनसे मिलने हरिवंश राय बच्चन आए हुए थे। तो इस तरह इत्तेफाकन दोनों की मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। हरिवंश राय बच्चन और तेजी के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और इश्क परवान चढ़ने लगा। वो कहते हैं ना कि इश्क मुश्क और खांसी छुपाए नहीं छुपते। एक दिन इन लोगों से पूछा गया, इनके दोस्तों द्वारा, कि भाई ये कब तक चलेगा आखिर, अब तो अपना प्यार स्वीकार कर लो। तो तेजी बच्चन ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, पर इशारों में कह दिया कि मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में गिर गया। इस किस्से से राजा मेहदी अली खान साहब भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। तो जब मेरा साया के गीत लिखने की बारी आई तो उन्हें अचानक यह किस्सा याद आ गया और उन्होंने गीत में हीरोइन के झुमके को बरेली के बाजार में ही गिरा दिया। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा दे। दोस्तों, इसी गीत से जुड़ा एक और दिलचस्प वाक्या है। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और इंदिरा गांधी अपनी रायबरेली की सीट हार गई थी, इस बात की सूचना जैसे ही मिली, आकाशवाणी पर झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में ये गीत गूंजने लगा। अब ये इत्तेफाक था या जानबूझकर गाना बजाया गया था, ये तो नहीं कह सकते, पर यह गीत बजाने वाले आकाशवाणी के उस साहसी व्यक्ति को शो कॉज का नोटिस जरूर थमा दिया गया और गनीमत ये रही कि उनकी नौकरी सलामत रही। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो फिल्म मेरा साया का यह गीत झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में हर खासो आम की जुबान पर था। साल 1966 में आई फिल्म मेरा साया के इस गीत को लिखने वाले राजा मेहदी अली खान को इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि एक दशक बाद उनकी कलम से निकला यह गीत भारतीय राजनीति में सबसे बड़े व्यंग के तौर पर शुमार किया जाएगा। चलते चलते आइए, राजा साहब की कलम से निकला एक और गीत पेशे खिदमत है, मुलाहिजा फरमाइए। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक्स और कमेंट्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, आप मुझे सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हो। तो एक बार फिर से आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार और बेहद शुक्रिया।